हमने कृष्ण से कुछ नहीं सीखा, हमने राम से कुछ नहीं सीखा। ये देश अपनी संस्कृति को भूल गया, अपने इतिहास को भूल गया। राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, और राजस्थान योद्धाओं का देश। मन करे तो प्राण दे और मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। सुबह की दिनचर्या इसी गाने से शुरू किया करो, आरंभ है प्रचंड। तुमको बदलना पड़ेगा अपने आप कि जिसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला, उसको समय ने उड़ाकर फेंक। देश पे कब्जा कर लेंगे, दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। लड़ो मत, लड़ाई की तैयारी करो, पढ़ो मत, समझो, नशा मत करो, जुनून पालो, जुनून, शक्ति पैदा करो और सेवा करो। एक्चुअली भारत के लोग इतने निर्भीक, इतने निडर हैं कि वो छोटी मोटी चीजों को बहुत ज्यादा लोड नहीं लेते। लेकिन वही चीज कभी कभी हम क्यों हारे? हम तुर्कों से, मुगलों से क्यों हारे? क्योंकि ये जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं, इनकी जो नीति है वो यही है, छुपकर हमला करने की। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से कमजोर थोड़ी थे, राणा सांगा बाबर से कमजोर थोड़ी थे। लेकिन सेंट्रल एशिया की जो नीतियां हैं, मध्य एशिया का जो समाज है, वहां यही प्रचलन है। शकुनी भी तो अफगानिस्तान के हैं। इस देश की जो रीति है, रीति राजपूती रीति, भारत की जो रीति है, किसी का हथियार गिर गई, हमने उस पर हथियार नहीं चलाया। ये इस देश की महानता है। लेकिन आदर्शवाद सिर्फ उस आदमी के सामने काम आता है जो आपके बराबर का आदर्शवादी है। आदर्शवाद दुर्योधन जैसे लोगों के सामने नहीं लगाया जा सकता। आपका झगड़ा है भीम से, आपका झगड़ा है युधिष्ठिर से, आप उनसे लड़िए। आपके घर की स्त्री और आप उसकी साड़ी उतार रहे हैं, सिर्फ यही एक मुद्दा काफी है दुर्योधन और उसके साथ खड़े हुए लोगों को किसी भी तरह से मारे जाने को सपोर्ट करना। बस यही एक आधार काफी है। तुम इतने बदतमीज हो। हमने कृष्ण से कुछ नहीं सीखा, हमने राम से कुछ नहीं सीखा। राम कौन सा पिस्टल लेके सबको मारते घूम रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं समंदर को। राम समंदर को हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान है, इसीलिए भगवान है ना। समंदर सामने पड़ गया। लक्ष्मण जी थोड़ा सा है पूर्वांचल टाइप के, वो है, उनके अंदर अदा है पूर्वांचल वाली कि अरे भैया आप बाहुबली हैं, आप हाथ जोड़ रहे हैं इसको। लेकिन राम भगवान है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हाथ जोड़ते हैं समंदर को कि भैया चाचा हमको रास्ता दे दो। समंदर की अपनी मजबूरियां थी, नहीं दे पाया बेचारा। प्रभु दर्शन को अति व्याकुल था, नहीं दिया। तो जब 3 दिन बीत गए, तुलसी ने कितना बढ़िया लिखा है, विनय न मानस जड़ जल गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये देश अपनी संस्कृति को भूल गया, अपने इतिहास को भूल गया। कौन कहता है मारते घूमो सबको? लेकिन युद्ध सीखने के लिए किसने मना किया है? राम से जो गले मिला वो उससे गले मिले, कृष्ण से जो गले मिला वो उससे गले मिले। लेकिन जिसने बदतमीजी की, भारत को ऐसा बनना है। एक आदमी पूरे मध्यकाल के इतिहास में एक आदमी है जो इनकी मध्य एशियाई नीति को समझता है, और वो है शिवाजी। इसलिए इतनी बड़ी मुगल सेना शिवाजी का कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो उसी भाषा में जवाब दे रहे थे जिसको ये समझते हैं। रावण को तुम कितना भी मारो, अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। तुम भीष्म पितामह के ऊपर कितना भी बाण चलाओ, जब तक स्त्री को लाकर उसके सामने नहीं खड़ोगे उसको तुम हरा ही नहीं सकते हो। भीष्म पितामह को तुम युद्ध में गंगा पुत्र, जिसकी मां अमृत प्रदान करती हो, उसके बेटे को कोई क्या मारेगा? तो अगर भीष्म को मारना है तो उसका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। अगर द्रोणाचार्य को मारना है तो उनका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। बहुत बड़े तोपखान बनने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमसे बहुत लोग कभी कभी आगे, अरे सर आप बताइए क्या करना है, हम 20 घंटा पढ़ते हैं। 20 घंटा? अच्छा 20 घंटा पढ़ते हो। भारत की राजधानी बताओ है? भारत की राजधानी सारी बता दो, प्राचीन काल से। मगध की राजधानी, मौर्यों की राजधानी, गुप्तों की राजधानी, सारी राजधानी तब से लेकर आज तक बता दो। हमारे बाबा शेर से लड़ गए, बोला क्या हुआ? बोला चीर फाड़ के खा गया। जब तक तुम रावण की नाभि में अमृत है ये नहीं जानोगे, तब तक तुम रावण को नहीं मार पाओगे। अगर सिर्फ ताकत, शारीरिक ताकत के बल पर राजा का चयन होता तो जंगल का राजा होता हाथी या गैंडा। अगर सिर्फ मानसिक ताकत के बल पर जंगल के राजा का चयन होता तो लोमड़ी होती, भेड़िया होता। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग समझदारी नहीं पढ़ाती, और समझदारी सबसे ज्यादा पैदा होती है देखने से। इसीलिए भारत में दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया, जो देखकर सीखा जाए। समझदारी। औरंगजेब बहुत मेहनत करने वाला आदमी, बहुत ईमानदार आदमी है औरंगजेब, इसमें कोई दो राय नहीं है। औरंगजेब ईमानदार आदमी है,
बहुत ईमानदार आदमी है, इस बात पर मैं हमेशा समर्थन करता हूं। औरंगजेब व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छा आदमी है। औरंगजेब का जो सबसे खास दोस्त है वो है जय सिंह। इतिहास पढ़ो, औरंगजेब ने अपने भाई दारा को माफ नहीं किया, महाराजा जसवंत सिंह को माफ कर दिया। जसवंत सिंह दारा शिकोह के खेमे में थे जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। जाओ पढ़ो इतिहास। सिर्फ किसी को गाली देने से कोई काम नहीं चलता, लेकिन उसने जसवंत सिंह को माफ कर दिया। जसवंत सिंह मरे, फिर राठौरों से झगड़ा हो गया इंदर सिंह को लेकर। शिवाजी के खिलाफ जो दक्षिण में उसने दक्कन में आर्मी भेजी, दिलेर खान को उसने कभी पूरा चार्ज नहीं दिया। शाइस्ता खान उसका रिश्तेदार, उसको कभी चार्ज नहीं दिया पूरा, लेकिन जयसिंह को उसने पूरा चार्ज दिया। शिवाजी को डेक्कन से कौन लाया औरंगजेब से मिलाने? जयसिंह। लेकिन औरंगजेब में शासक का दिमाग नहीं है, यही उसकी कमी है। औरंगजेब में या तो बहुत गुस्सा है एक आम आदमी की तरह, और या तो बहुत प्रेम है एक आम आदमी की तरह, और दोनों खतरनाक है। इस देश में औरंगजेब के साथ न्याय हुआ ही नहीं। मुसलमान उसको मुसलमान के रूप में देखते हैं। भैया 3 बजे सुबह उठता था, तो हमारा ड्राइवर भी 3 बजे उठता है सुबह, तो अपनी गाड़ी उसको दान कर दें। 3 बजे सुबह उठना अच्छी बात है। बड़े सारे मंदिर के पुजारी उठते हैं 3 बजे सुबह, बड़े सारे मस्जिद के मौलाना उठते हैं 3 बजे सुबह, तो सबको राजा बना दोगे? हिंदू उसको दुश्मन की नजर से देखते हैं। वो बेचारा जिंदगी भर परेशान रहा, जब तक जिंदा रहा, बाद में इतिहास ने उसको परेशान कर रखा है। उसकी कमी क्या है? मैं किस बात पे चर्चा कर रहा हूं? मैं चर्चा यह कर रहा हूं कि राजा के लिए समझदार होना जरूरी है। अकबर देखो, अकबर अब जो भी दिल्ली में बैठेगा, दिल्ली में उसको गुजरात पर कब्जा करना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में क्या है? राजस्थान। और राजस्थान योद्धाओं का देश है, युद्ध खेल है वहां पे, खेल। और जिस चीज को भी तुम खेल बना लोगे उसमें कोई तुमको हरा ना पाएगा। तभी तो कहता हूं ध्यान को खेल बना लो। जो भी करो, जो भी ध्यान में करो। तुम ही अब बचाओगे इस देश को। इस देश के युवा बॉडी बनाओ, ध्यान करो। नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना, तो यूट्यूब मत देखो, अननेसेसरी मूवी मत देखो उसमें। और अगर यूट्यूब देख रहे हो तो सलाउद्दीन की कहानी देख लो। सलाउद्दीन की नहीं देखना चाहते हो, उमर की देख लो। उमर की नहीं देखना चाहते हो तो मुरारी बापू का रामचरितमानस का प्रवचन सुन लो, उपनिषद गंगा देख लो, फिदेल कैस्ट्रो की डॉक्यूमेंट्री देख लो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है ना, मत पढ़ो। मत पढ़ो, मान लिया, चलो यूट्यूब देखोगे, देखो सलाउद्दीन की स्टोरी देख लो, उमर की स्टोरी देख लो, इस्लाम का इतिहास, क्रिश्चियनिटी का इतिहास, सोलोमन का इतिहास, सब तो पढ़ा है यार। एक से एक बेहतरीन टीचर यूट्यूब पर है, हिंदुस्तान के सुपरस्टार टीचर, एक से एक टीचर, एक से एक धमाकेदार टीचर यूट्यूब पे हैं। उन्हीं का कोई मुद्दा सुन लो। और मैं इस देश के युवाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, कृपया करके नीचता की पराकाष्ठा को ना पार करें। मैं इस देश के युवाओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर, तुम यार ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हो, उटपटांग वीडियो बना रहे हो, उलूल जुलूल वीडियो बना रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तुमको गुलोटिन में लगा दिया जाएगा। गुलोटिन पढ़ना आज फ्रांस में, तो चारा काटने वाली मशीन होती है ना, कोई डिस्टर्ब दिमाग का शासक आ जाएगा ना हिंदुस्तान में, सब डेमोक्रेसी और ऐसी गायब हो जाएगा। ऐसे ले जाके चारे मशीन में लगा देगा। ऐसे कुछ अच्छा वीडियो बनाओ यार। चलो 50 व्यू है, लेकिन तुमको तो संतुष्टि है। मैं तो हर उस व्यक्ति को नमन करता हूं जो यूट्यूब पर कुछ जानकारी डालते हैं। मैं तो खुद बहुत सारे टीचरों के यूट्यूब के वीडियो सुनता हूं, इतनी नॉलेजेबल बातें वो बताते हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें वो बताते हैं। अकबर दिमाग की बात कर रहा था, समझदारी का क्या रोल। अब अकबर को दिल्ली में बैठा उसे गुजरात पर कब्जा करना है। दिल्ली गुजरात के बीच में राजस्थान है, राजस्थान में राजपूत है, राजपूतों का खेल लड़ाई। आओ, मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं। सुबह की दिनचर्या इसी गाने से शुरू किया करो, आरंभ है प्रचंड। दिन भर तुम्हारा टेम्परेचर 115 के आसपास रहेगा। घबराना मत, चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं है कि डेंगू हो गया है, जो है कोरोना हो। तुम कोरोना को हो जाओगे। सुबह उठो, अर्ली इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, शक्ति अर्जित करो, कुरान पढ़ो, एयरगन लगाओ, ले आओ एयरगन, दिन भर निशाना लगाना सीखो। क्या पता देश को कब तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। अभी 4 दिन पहले हमारे पड़ोसी देश ने अपने फाइटर प्लेन उड़ा दिए 21-22। सीमा पर तो जवान तैनात ही है, मान लो जरूरत पड़ जाए 2-4। हाँ, वो तो हमें पूरा भरोसा है,
हमको तो इस देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है। हम तो प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिख देंगे कि सर जरूरत पड़ेगी तो बताना। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, यूपी के तो लड़के 10 पैकेट दिलबाग गुटखा और 1 झोला बारूद और 64 की डिब्बी तंबाकू वाली और 4-5 गोला, तो 5 दिन तो किसी फ्रंटियर को यही संभाल लेंगे। 4 आदमी कावासाकी बजाज पे बैठ के और 20-25 दिलबाग गुटखा और मिलिट्री वाला जो हैंड बैग आता है उसमें बारूद और तंबाकू, ये खाते ही हैं तो 64 का डिब्बा इकट्ठा करके रखें कि मुसीबत में काम आएगा, और 10-12 गोला सुतली का, तो एक आध फ्रंटियर छोटा मोटा तो यही संभाल लेंगे। इतनी पड़ोसियों की खौफ नहीं है, लड़ेंगे तो वही है। हमारे इलाहाबाद में छोटे छोटे बच्चे, मैं ममफोर्टगंज में था तो तारिक भाई की दुकान हुआ करती थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, जगराम चौराहे पे, तो वहीं पे एक यादव जी का होटल है, वहां हम लोग कभी कभी खाना खाने आते थे फवारा चौराहे पे। तो एक बार एक लड़के से मेरी साइकिल लड़ गई, छोटा सा बच्चा था, तो हमने सोचा बच्चा है छोटा सा, तो हमने उसे कहा बे देख के नहीं चल पावा, तो कहा बे मार दे बम, छितरा जी हो यहीं पे। कक्षा 2-3 में रहा होगा, एकदम तंग पलट के खड़ा हो गया, कहा मैं ज्यादा नेता ना बनो, मार दे बम यहीं छितरा जी हो। हमने कहा बार की सरकार गलती हो गई, सरकार ये वो देश है यहां कभी लड़ने वालों की कमी नहीं रही, लेकिन हम आदर्श लड़ाइयां लड़ते रहे। तो अब राजपूतों से लड़ना है, और राजपूतों ने सबका जीना हराम कर दिया। इल्तुतमिश का, रजिया का, बलबन का, अलाउद्दीन का, सबको पानी पिलाया राजपूतों ने, जी भर के पिलाया। अलाउद्दीन तो धोखे से जीता ना, वो तो कहता भी है। जब अकबर का शासन आया तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल यार एक बात बताओ, ये राजपूतों को क्या चाहिए यार? बोला सरकार इनको 2 चीज चाहिए। बोले बताओ? बोले सरकार एक तो इनको चाहिए इज्जत। अरे बोला बोरे में भर के दे दो यार, इज्जत कौन सा पैसा लगता, दे दो इज्जत, दो इनको खूब भर भर के इज्जत दो। और बोला दूसरा क्या चाहिए? बोले सरकार दूसरा इनको लड़ाई करना है, युद्ध इनका खेल है सर। बोले बहुत बढ़िया यार, इनकी पोस्टिंग करो अफगानिस्तान। तो मान सिंह को बनाया गया काबुल का सूबेदार। तो एक तरफ अफगानी डिस्टर्ब और दूसरी तरफ राजपूत, और दोनों लड़ रहे हैं। अकबर, अनारकली का डांस चल रहा है आगरा में, आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। और पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अब बीरबल और अकबर जाम पे जाम लड़ा रहे हैं, राणा उधर लड़ रहे हैं। यह है समझदारी। जो आदमी अपने दुश्मन को इस्तेमाल कर ले अपने लिए, उससे ज्यादा दिमाग किसके पास है? औरंगजेब शिवाजी से झगड़ा कर लिए। अकबर रहा होता ना 1666 में, जब शिवाजी आगरा आए थे ना, गले लगा लेता तुरंत उठ के, आखा शिवा भाई लगा लेता कि हमारे शार्प शूटर हैं दक्कन से। पर्सनल कमरे में ले आता अपने, चलिए कमरे में बिठाओ ले चल के। और बताइए, स्कॉच विस्की, अनारकली को बुलाओ, छम्मा 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 शुरू करो। जो खेलना जानते हैं ना, उनका सम्मान करना पड़ता है। निकम्मे तो चाटुकार होते ही हैं, जो खेलना जानते हैं, खेलना। इसीलिए तो तुमसे डेली आकर यही कहता हूं, खेलना सीख लो, मानसिक ताकत बढ़ा लो, शारीरिक ताकत बढ़ा लो। शराब मत पियो, नशा मत करो। अब कहो, तुम कहोगे कि तुम तो बहुत पीते थे, दूसरे को काहे मना कर रहे हो? इसीलिए कर रहे हैं कि जब हमको कुछ नहीं मिला तो तुमको भी नहीं मिलेगा। हमको भी ध्यान और योग से ही मिला, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा अनुभव के साथ मना कर सकता हूं। कई बार लोग कहते हैं तुम तो अपने जमाने के बहुत बड़े शराबी थे। जी, हमको कुछ नहीं मिला, भटकते रहे, रोते रहे। मुझे जो कुछ मिला, जो कुछ, वो ध्यान, योग और संतों की सेवा से मिला। वही तो तुम्हें बता रहा हूं, समझदारी। राजा बनने के लिए बस एक चीज जरूरी है, इसीलिए हर आदमी, बहुत लोग आते तैयारी करने, बड़ा एक से एक लंबरदार, तीरंदाज, तैमूर, मंगोल, चंगेज खान, वापस चले आते और साधारण से लड़के रैंक लगा लेते हैं। बस यहीं पर हमारा इनका मेल खाता है। यही एक चीज हमारी इनकी मिलती है कि वो भी हमारी ही जमीन है, लाहौर, पेशावर। हमने आज तक पाकिस्तान को अलग मुल्क माना ही नहीं।
हमारे बड़े सारे मित्र वहां रहते हैं, हम तो उनसे कहते हैं हमें बुलाओ यूरोपीय इतिहास पढ़ाने के लिए। हम नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। मैंने कहा ना, तुमको पता ही नहीं रावण को कहां मारना है, ताकत से ना मार पाओगे, मार ही नहीं पाओगे। जिस दिन मुसलमान एक बात मानना शुरू करेगा, एक, बहुत सारे मानते भी हैं कि हमने अपने आप को रिफॉर्म नहीं किया, हमने अपने आप को आधुनिक धारा से जोड़ने की कोशिश नहीं की। विवेकानंद से ज्यादा आधुनिक आदमी कहीं मिलेगा? स्त्री को ले आई यूरोप से अपने साथ, और विवेकानंद से ज्यादा सांस्कृतिक आदमी। कुछ लोग आधुनिकता का मतलब बेवकूफी भी समझते हैं। मैं बेवकूफी की बात नहीं कर रहा हूं। धोती पहनने से कोई आदमी देहाती नहीं होता, और जीन्स पहनने से हर आदमी माइकल जैक्सन नहीं हो जाता। रिफॉर्म करना पड़ेगा, तुमको बदलना पड़ेगा अपने आप को। क्योंकि समय इतनी गंदी चीज है कि जिसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला, उसको समय ने उड़ाकर फेंक दिया। क्योंकि भगवान तो सबका है ना। बहुत से लड़के हैं जो नास्तिक हैं, वो आईएएस का सिलेक्शन होता है उनमें, उनका वो राजा बनते हैं, कैपिटलिस्ट बनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। तो ये जो लोग मंदिर जाते हैं, डेली मस्जिद जाते हैं, इनको बड़ी टेंशन होती है कि ये भला ये आदमी जो है, जैसे बड़े सारे मेरे मित्र कहते तारिक फतेह, क्या नहीं, तारिक फतेह तो कयामत के बाद भी दोजख में रहेगा। तारिक फतेह रहे चाहे ना रहे, तुम तो पहले से हो, वो तो बाद में रहेगा, तो बाद में जाएगा दोजख में। सुनो सुनो, कह क्या रहा है? इस देश के 95% मुसलमानों को नहीं पता होगा, 95%। सेव पैलेस्टीन, सेव पैलेस्टीन। अबे सेव पैलेस्टीन तो ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी घटना घट गई 1980 में कि पूरा अरब वर्ल्ड हिल गया, हमास और हिजबुल्लाह भी हिल गए? और वो घटना थी, यही मैं कहता हूं, इस देश के हिंदुओं से भी, इस देश के मुसलमानों से भी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कूद रहे हैं। फर्जी किसकी शादी है? चाचा की? नहीं। अच्छा, फुप्पी की शादी? नहीं, पता नहीं किसकी शादी। ये इस देश की बहुसंख्यक लोगों का हाल है, पता ही नहीं किसकी शादी है, नाच रहे हैं, स्टैंड विद पैलेस्टीन, ये वो। अरे भैया, पता तो कर लो मुद्दा क्या है। पता लगा दोनों मिलकर तुम्ही को पीट दिए बाद में। 1920 में हिंदुस्तान का एक वर्ग मुसलमान कूद रहा था, हम टर्की के साथ, हम टर्की के साथ, हम खिलाफत के साथ, खिलाफत के साथ। गांधी जी ने कहा हम भी हैं। बाद में कमाल पाशा ने खिलाफत को उठाकर फेंक दिया। हिंदुस्तान का मुसलमान गायब हो गया। भैया अली ब्रदर, वो खिलाफत, बोले पता नहीं खिलाफत, हम तो पेशावर में थे, हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ। पहले समझो, जानो, फिर छटको या कूदो। छटको इज अ टिपिकल अवधी वर्ड, हमारे पूर्वांचल में बहुत छटक रहा है। छटको मत, सुनो, समझो, जानो, पढ़ो मत, समझो, लड़ो मत, पर लड़ाई की तैयारी करो। जुनून पालो, जुनून, नशा मत करो, कोई फायदा नहीं।
कुछ ना मिलेगा, मेरा अनुभव रहा है। जुनून जुनून, देश पे कब्जा कर लेंगे, दुनिया पे कब्जा कर लेंगे। और का नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो कि भैया वह नौकरी लग जाए और भैया शादी हो जाए, बस बस। तो भोजन और सेक्स पे तो जानवर भी जिंदा रहता है। लड़ो मत, लड़ाई की तैयारी करो। पढ़ो मत, समझो। नशा मत करो, जुनून पालो, जुनून। सेवा करो, शक्ति पैदा करो और सेवा करो। और एक आओ मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद।